नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग शेयर बाजार में लाखों करोड़ों कमा लेते हैं जबकि कुछ लोग सारी पूंजी गंवा बैठते हैं? क्या सचमुच शेयर बाजार महज किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं? क्या वॉल स्ट्रीट के दिग्गज निवेशक सिर्फ भाग्यशाली होते हैं या वे किसी ऐसी चाल चलते हैं जिसे आम इंसान भी सीख सकता है? क्या बाजार को हराना वाकई संभव है या ये महज एक सपना है? और सबसे अहम सवाल, अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को शेयर बाजार में लगाएं तो कौन सा रास्ता आपको सही मंजिल तक ले जाएगा? दोस्तों, यही सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है बर्टन जी माल्कियल की मशहूर किताब ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट में। ये किताब हमें सिखाती है कि बाजार में लंबे समय तक टिकने और धन बनाने के लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सी गलतियों से बचना जरूरी है। इस पूरी किताब को हम 6 बड़े सबकों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक 1, शेयर और उनकी असली कीमत। दोस्तों, इस पहले सबक में हम जानेंगे कि आखिर एक शेयर की असली कीमत कैसे तय होती है। क्या इसकी नींव किसी ठोस तर्क पर रखी जाती है या फिर यह सिर्फ हवा में बने महलों जैसा सपना है? इस सबक में 4 अध्याय शामिल हैं। अध्याय 1, फर्म फाउंडेशंस एंड कैसल्स इन द एयर, यानी कि मजबूत नींव या हवा में महल। अध्याय 2, द मैडनेस ऑफ क्राउड्स, यानी कि भीड़ की पागलपन भरी दौड़। अध्याय 3, स्टॉक वैल्यूएशन फ्रॉम द 60s थ्रू द 90s, यानी कि 60 के दशक तक शेयरों की कीमत। अध्याय 4, द फर्म फाउंडेशन थ्योरी ऑफ स्टॉक प्राइसेस, यानी कि शेयर कीमतों की ठोस नींव की थ्योरी। अब इन चारों अध्यायों से सीखते हैं मुख्य बातें। अब अध्याय 1, मजबूत नींव या हवा में महल। यह अध्याय हमें बताता है कि निवेशकों के सामने हमेशा 2 नजरिए होते हैं। पहला, फर्म फाउंडेशन, यानी कि ठोस नींव, जहां शेयर का मूल्य उसकी असली कमाई, संपत्ति और भविष्य की क्षमता से तय किया जाता है। दूसरा, कैसल इन द एयर, यानी कि हवा में महल, जहां लोग सिर्फ उम्मीदों और अफवाहों पर शेयर खरीदते हैं ताकि कोई और उन्हें महंगे दाम पर खरीद ले। अब अध्याय 2, भीड़ की पागलपन भरी दौड़। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे भीड़ का पागलपन शेयर बाजार को ऊपर नीचे कर देता है। कभी कभी लोग बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि सब खरीद रहे हैं, और फिर जब घबराहट होती है तो सब एक साथ बेच डालते हैं। नतीजा, कीमतें आसमान से जमीन पर आ गिरती हैं। अब अध्याय 3, 60 के दशक से 90 के दशक तक शेयरों की कीमत। यहां लेखक 60 से 90 के दशक तक के शेयरों के मूल्यांकन की कहानी बताते हैं। कैसे अलग अलग समय में अलग कंपनियों और उद्योगों को लेकर लोग पागल हुए। कभी रेल कंपनियां, कभी टेक्नोलॉजी, तो कभी इंटरनेट। हर दौर में एक नया बुलबुला, बबल, यानी कि झूठी फुली हुई कीमत, बना और फूटा। अब अध्याय 4, शेयर कीमतों की ठोस नींव की थ्योरी। आखिर में लेखक समझाते हैं कि शेयर की असली कीमत तय करने का सबसे भरोसेमंद तरीका है उसकी फर्म फाउंडेशन थ्योरी, यानी किसी भी शेयर का मूल्य उसकी असली कमाई, भविष्य की संभावना और मौजूदा संपत्ति से तय होना चाहिए, न कि भीड़ के शोर और अफवाहों से। सबक 1 का निष्कर्ष, निवेश करने से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि शेयर की असली कीमत क्या है। अगर आप सिर्फ भीड़ के पीछे भागेंगे तो नुकसान पक्का है, लेकिन अगर आप ठोस नींव पर आधारित मूल्य देखें तो लंबे समय में जीत आपकी होगी। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर। सबक 2, पेशेवर निवेशक कैसे खेलते हैं सबसे बड़ा खेल। दोस्तों, इस सबक में हम जानेंगे कि बड़े बड़े निवेशक और पेशेवर लोग शेयर बाजार को कैसे देखते हैं और उसमें किस तरह खेलते हैं। वे आम लोगों से अलग क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त तकनीक होती है या फिर वे भी हम जैसे ही गलती कर बैठते हैं? इस सबक में कुल 3 अध्याय हैं। अध्याय 5, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि तकनीकी और बुनियादी विश्लेषण। अध्याय 6, टेक्निकल एनालिसिस एंड द रैंडम वॉक थ्योरी, यानी कि तकनीकी विश्लेषण और रैंडम वॉक सिद्धांत। अध्याय 7, हाउ गुड इज फंडामेंटल एनालिसिस, द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, यानी कि बुनियादी विश्लेषण की हकीकत और कुशल बाजार परिकल्पना। अब अध्याय 5, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। इस अध्याय में 2 बड़े नजरिए सामने आते हैं। पहला, टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि शेयर के चार्ट और पैटर्न देखना। टेक्निकल विश्लेषक मानते हैं कि भविष्य की चाल पुराने दामों और ग्राफ से समझी जा सकती है। दूसरा, फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि कंपनी की रिपोर्ट, कमाई और संपत्ति का गहन अध्ययन। फंडामेंटल निवेशक मानते हैं कि अगर कंपनी अच्छी है तो उसके शेयर का भविष्य भी उज्जवल है। अब अध्याय 6 है टेक्निकल एनालिसिस
एंड द रैंडम वॉक थियरी। यहां लेखक बताते हैं कि तकनीकी विश्लेषण देखने में आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन यह बाजार को मात नहीं दे पाता, क्योंकि बाजार एक रैंडम वॉक यानी कि अनियमित और अप्रत्याशित रास्ता की तरह चलता है। कोई चार्ट, कोई पैटर्न लंबे समय तक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, यानी हर दिन की चाल किसी सिक्के के उछलने जैसी है। अब अध्याय 7, बुनियादी विश्लेषण की हकीकत और कुशल बाजार परिकल्पना। अब सवाल उठता है कि क्या बुनियादी विश्लेषण हमें जीत दिला सकता है? लेखक यहां समझाते हैं कि अक्सर नहीं, क्योंकि बाजार में पहले से ही हजारों लोग वही रिपोर्ट पढ़ रहे होते हैं। यानी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस यानी कि कुशल बाजार परिकल्पना कहती है कि सारी जानकारी पहले से ही शेयर के दामों में शामिल होती है, तो किसी को भी लगातार अधिक मुनाफा पाना बेहद कठिन है। सबक 2 का निष्कर्ष, बड़े पेशेवर निवेशक भी हमेशा सही नहीं होते। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के अपने सीमित पहलू हैं। सच्चाई यह है कि बाजार को लंबे समय तक मात देना लगभग असंभव है। सबसे समझदार रास्ता है धैर्य और अनुशासन के साथ निवेश करना। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर। सबक 3, नया निवेश विज्ञान और आधुनिक तकनीक यानी कि न्यू इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस सबक में हम जानेंगे कि किस तरह गणित, विज्ञान और आधुनिक शोध ने निवेश की दुनिया को बदल दिया। पहले लोग अंदाजों और भावनाओं पर निवेश करते थे, लेकिन अब आधुनिक सिद्धांत बताते हैं कि जोखिम और इनाम को कैसे संतुलित किया जा सकता है। इस सबक में कुल 2 अध्याय हैं। अध्याय 8, ए न्यू वॉकिंग शू, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी यानी कि नया जूता, आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत। अध्याय 9, रीपिंग रिवॉर्ड बाय इंक्रीजिंग रिस्क यानी कि जोखिम बढ़ाकर इनाम पाना। अब अध्याय 8, ए न्यू वॉकिंग शू, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। इस अध्याय में हमें मिलता है मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी यानी कि आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि आपको सारे पैसे एक ही जगह नहीं लगाने चाहिए। अगर आप अपने निवेश को अलग अलग जगह बांट देंगे तो कुल जोखिम घट जाएगा और इनाम बढ़ सकता है। यानी असली ताकत डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधता लाना में है। अब अध्याय 9, रीपिंग रिवॉर्ड बाय इंक्रीजिंग रिस्क। अब सवाल उठता है, क्या ज्यादा जोखिम उठाने से ज्यादा इनाम मिलता है? लेखक बताते हैं कि हां, लंबी अवधि में यह सच है, लेकिन शर्त यह है कि जोखिम को समझकर उठाया जाए। उदाहरण के लिए, शेयर बाजार में लंबी अवधि का निवेश बांड से ज्यादा फायदा देता है, क्योंकि उसमें जोखिम भी ज्यादा है। लेकिन जो निवेशक धैर्यवान और अनुशासित होते हैं, वे इसी जोखिम से इनाम कमाते हैं। सबक 3 का निष्कर्ष, आधुनिक निवेश विज्ञान हमें सिखाता है कि निवेश कोई अंधा खेल नहीं, बल्कि संतुलन की कला है। जो लोग विविधता लाते हैं और समझदारी से जोखिम उठाते हैं, वे ही लंबा समझदारी में विजेता बनते हैं। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर। सबक 4, रैंडम वॉक सिद्धांत पर हमले और उसकी असली ताकत। दोस्तों, इस सबक में हम जानेंगे कि क्या वास्तव में शेयर बाजार की चाल को कोई भविष्यवाणी कर सकता है। कई विशेषज्ञ दावा करते हैं कि बाजार को हराना संभव है, लेकिन बर्टन माल्कियल दिखाते हैं कि सच्चाई अक्सर इसके उलट होती है। इस सबक में हम सीखेंगे अध्याय 10, द असॉल्ट ऑन द रैंडम वॉक थ्योरी, इज द मार्केट प्रेडिक्टेबल आफ्टर ऑल, यानी कि क्या बाजार की चाल का अनुमान संभव है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि दशकों से कई लोग बाजार की भविष्यवाणी करने की कोशिश करते आए हैं। कुछ कहते हैं कि चार्ट पैटर्न, कुछ कहते हैं कि आर्थिक संकेतक, और कुछ मानते हैं कि विशेष गणितीय मॉडल बाजार की दिशा दिखा सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर कोई तरीका काम करता भी है, तो जल्द ही पूरा बाजार उसे अपना लेता है और फिर उसका असर खत्म हो जाता है। यानी अल्पकाल में बाजार भले ही हिलता डुलता नजर आए, लेकिन दीर्घकाल में यह हमेशा एक रैंडम वॉक यानी अप्रत्याशित रास्ते पर चलता है। सबक 4 का निष्कर्ष, बाजार की दिशा का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। कभी कभी कुछ तरीके थोड़े समय के लिए काम करते हैं, लेकिन लंबे समय में वे सब बेअसर हो जाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अनुमान लगाने की जगह एक मजबूत और अनुशासित निवेश योजना बनाएं। तो अब चलते हैं अगले हिस्से की ओर। दोस्तों, अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसी लिंक से इसे खरीदकर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबक 5, निवेशकों के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन। दोस्तों, इस सबक में लेखक हमें एक तरह का फिटनेस मैनुअल देते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही अपने पैसों को सुरक्षित और बढ़ाने के लिए सही निवेश की आदतें जरूरी हैं। इस सबक में 3 अध्याय शामिल हैं। अध्याय 11,
ए फिटनेस मैनुअल फॉर रैंडम वॉकर्स, यानी कि रैंडम वॉकरों के लिए फिटनेस मैनुअल अध्याय 12, हैंडीकैपिंग द फाइनेंशियल रेस, ए प्राइमर इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोजेक्टिंग रिटर्न्स फ्रॉम स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, यानी कि वित्तीय दौड़ को समझना और अनुमान लगाना अध्याय 13, ए लाइफ साइकिल गाइड टू इन्वेस्टिंग, यानी कि जीवन चक्र आधारित निवेश मार्गदर्शन अब अध्याय 11, ए फिटनेस मैनुअल फॉर रैंडम वॉकर्स। यह अध्याय हमें बताता है कि निवेश की सबसे बड़ी कुंजी है अनुशासन और धैर्य। लेखक सलाह देते हैं कि हमें बिना भावनाओं में बहकर एक ठोस योजना बनाकर लंबे समय तक टिके रहना चाहिए। जैसे जिम में रोज का व्यायाम धीरे धीरे असर दिखाता है, वैसे ही निवेश में अनुशासन धीरे धीरे धन का पहाड़ खड़ा करता है। अब अध्याय 12, फाइनेंशियल रेस समझना और अनुमान लगाना। यहां लेखक हमें सिखाते हैं कि अलग अलग संपत्तियों से हमें किस तरह का रिटर्न मिल सकता है। शेयर लंबे समय में सबसे अधिक मुनाफा देते हैं, जबकि बॉन्ड स्थिर लेकिन कम रिटर्न देते हैं। इस तुलना को समझकर हम तय कर सकते हैं कि अपने पैसे का कितना हिस्सा कहां लगाना चाहिए। अब अध्याय 13, ए लाइफ साइकिल गाइड टू इन्वेस्टिंग। यह अध्याय हर उम्र के निवेशक के लिए एक मार्गदर्शन है। अगर आप युवा हैं तो ज्यादा जोखिम लेकर ज्यादा शेयरों में निवेश करें। अगर आप मध्यम आयु में हैं तो संतुलन बनाएं, कुछ शेयर कुछ बॉन्ड्स, और अगर आप बुजुर्ग हैं तो सुरक्षा को प्राथमिकता दें और ज्यादा बॉन्ड्स रखें। लेखक इसे लाइफ साइकिल इन्वेस्टिंग यानी जीवन चक्र आधारित निवेश कहते हैं। सबक 5 का निष्कर्ष, निवेश कोई एक दिन का खेल नहीं बल्कि जीवन भर की यात्रा है। अगर आप अनुशासन से चलें, सही संपत्ति का चुनाव करें और अपनी उम्र के हिसाब से रणनीति बदलते रहें तो आपकी आर्थिक सेहत हमेशा मजबूत रहेगी। अब आ गए हैं हम इस किताब के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। सबक 6, वॉल स्ट्रीट पर 3 बड़े कदम। दोस्तों, इस आखिरी सबक में लेखक हमें बताते हैं कि अगर हम अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित और समझदारी से बढ़ाना चाहते हैं तो हमें 3 बड़े कदम उठाने होंगे। ये कदम न केवल निवेश की जटिलता को आसान बनाते हैं बल्कि हमें लंबे समय तक टिकाऊ धन संपत्ति भी देते हैं। इस सबक में इसमें हम सीखेंगे अध्याय 14, 3 जायंट स्टेप्स डाउन वॉल स्ट्रीट, यानी कि वॉल स्ट्रीट पर 3 विशाल कदम। लेखक बताते हैं कि हर निवेशक को 3 काम करने चाहिए। अपने पैसे को विविधता में बांटना, यानी सारी पूंजी एक ही जगह न लगाएं। अलग अलग कंपनियों, उद्योगों और यहां तक कि अलग देशों में निवेश करें। कम लागत वाले साधनों का चुनाव करना। अक्सर लोग महंगे फंड मैनेजरों या जटिल योजनाओं के पीछे भागते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका है कम खर्च वाले इंडेक्स फंड, यानी कि पूरे बाजार की औसत चाल को ट्रैक करने वाला फंड में निवेश करना। लंबी अवधि के लिए धैर्य बनाए रखना। बाजार रोज ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर आप घबराकर बार बार खरीद बिक्री करेंगे तो नुकसान आपका होगा। विजेता वही है जो धैर्य रखता है और लंबे समय तक जुड़ा रहता है। सबक 6 का निष्कर्ष, निवेश की असली जीत तात्कालिक चालों में नहीं बल्कि लंबे समय की यात्रा में है। अगर आप विविधता लाएं, कम लागत वाले साधन चुनें और धैर्य रखें तो वॉल स्ट्रीट ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी आर्थिक सफलता पक्की है। दोस्तों, ए रैंडम वॉक डाउन, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। इस अध्याय में 2 बड़े नजरिए सामने आते हैं। पहला, टेक्निकल एनालिसिस यानी कि शेयर के चार्ट और पैटर्न देखना। टेक्निकल विश्लेषक मानते हैं कि भविष्य की चाल पुराने दामों और ग्राफ से समझी जा सकती है। दूसरा, फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि कंपनी की रिपोर्ट, कमाई और संपत्ति का गहन अध्ययन। फंडामेंटल निवेशक मानते हैं कि अगर कंपनी अच्छी है तो उसके शेयर का भविष्य भी उज्जवल है। अब अध्याय 6, टेक्निकल एनालिसिस एंड द रैंडम वॉक थ्योरी। यहां लेखक बताते हैं कि तकनीकी विश्लेषण देखने में आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन यह बाजार को मात नहीं दे पाता, क्योंकि बाजार एक रैंडम वॉक यानी कि अनियमित और अप्रत्याशित रास्ता की तरह चलता है। कोई चार्ट, कोई पैटर्न लंबे समय तक भविष्यवाणी नहीं कर सकता, यानी हर दिन की चाल किसी सिक्के के उछलने जैसी है।